नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन 25,800 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर 900 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे है। उसके बाद काफी देर मार्केट ने एक ही रेंज में कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद हमें 25,900 इसके ऊपर एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद देखिए एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 26,000। तो लगभग 25,900 से 26,000 यानी 100 पॉइंट के वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखिए 26,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। इसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट नीचे आया और हमें एक थोड़ी बहुत सेलिंग सेकंड हाफ में देखने को मिली। और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट अगर 25,850 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 800 और 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि पहला टारगेट रहेगा 25,700 और 700 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से एक कोशिश करेगा 600 500 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 150 से 200 पॉइंट की वन साइड सीलिंग 700 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,930 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 26,000 और मार्केट अगर 26,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर से कोशिश करेगा 26,100 के आसपास जाने के लिए। और 100 के ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा सीधा 300 500 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो फिर से आपको 100 के ऊपर एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 26,000 के ऊपर और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,800 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल में जा सकते। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल बनाए और कहीं ना कहीं इंट्राडे में बाइंग तो हो रही है मार्केट में अच्छी खासी लेकिन फिर से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। तो उसके वजह से बीच में क्लोजिंग होने की वजह से हमें डेली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में क्या हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो जब से मार्केट ने 25,300 का एक सपोर्ट लिया है तब से एक वन साइड बाइंग अभी निफ्टी में चालू है जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 26,000। तो लगभग एक 600 से 700 पॉइंट की वन साइड बाइंग अभी निफ्टी में हो चुकी है। तो देखते हैं अभी क्या मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा बाइंग में नहीं जाता। अगर मार्केट को फिर से अगर बाइंग होनी है तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करेगा फिर से ब्रेकआउट देगा एज पर प्राइस एक्शन। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,800 इसके नीचे अगर निकले तो फिर हमें एक अच्छी खासी वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा 700 और फिर नीचे में 25,600। और बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट प्रॉपर 26,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 26,000 के ऊपर फिर ये जो रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट 26,100 यहाँ तक जा सकता है। इसके ऊपर अगर निकला तो फिर से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा 200 और 300 के आसपास। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन 58,200 एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही मार्केट रिवर्स हुआ और हमने हमारे एनालिसिस वीडियो में बताया था मार्केट अगर 400 के ऊपर निकला तो आप बाय में जा सकते। मार्केट में 400 के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को मिला और फिर एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 58,600। तो फिर से हम एक 200 पॉइंट के वन साइड बाइंग
बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 600 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पर एक डबल टॉप बनाने के बाद हमें एक सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने 58,500 के नीचे ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर लो लगाया लगभग 58,350 के आसपास और डे लो के आसपास मार्केट की जो है क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,300 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, 58,350 के नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 300 और 300 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से 58,200 के आसपास मार्केट आ सकता है और 58,200 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी वन साइड सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती, जो कि टारगेट रहेगा 58,000 और 58,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से ये कोशिश करेगा 800 700 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की सेलिंग 58,000 के नीचे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,500 जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया है, जब तक इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 500 के ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 600 और 600 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से बैंक निफ्टी जो है एक नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है, जो कि टारगेट रहेगा अपना 58,800 और फिर 59,000। तो फिर से आपको 600 के ऊपर एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए मार्केट आज की भी बात करेंगे तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर गया, लेकिन फिर से हमें एक रिवर्स होते हुए दिख रहा है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,700 800 और फिर से मार्केट पुल बैक लेकर ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,200 के नीचे और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर तो गया है लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई है, तो देखना पड़ेगा क्या अभी ये बायर्स को ट्रैप करता है या फिर सेलर्स को ट्रैप करता है। तो देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,350 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 300 के नीचे फिर 200 और 200 के नीचे अगर निकला तो सीधा 58,000 और 58,000 के नीचे फिर से हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट फिर से 500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 500 के ऊपर निकला तो कोशिश करेगा 58,800 के आसपास जाने के लिए, तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी अभी फिलहाल के लिए एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में जो रेंज है 57,600 और ऊपर में अभी 58,500। जब तक मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं निकलता तब तक हमें एक अच्छी खासी बाइंग या फिर सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।